आफ्टर पहलगाम अटैक आप सभी ने आज तक के सारे घटनाक्रम देख लिए। पहलगाम अटैक, इंडिया के द्वारा 9 एयर स्ट्राइक करना और पाकिस्तान को जवाब देना, यूएस के मीडिएशन से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कंप्लीट एंड इमीडिएट सीज फायर का होना, कल पीएम मोदी जब देश को संबोधित करें उसके पहले यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका ये ट्वीट कि हमने दोनों देशों के साथ व्यापारिक समझौता और व्यापारिक दबाव बनाकर ये सीज फायर रुकवाया ताकि अंतरराष्ट्रीय शांति बनी रहे और दो न्यूक्लियर जो पावर है वो आपस में ना लड़े। चलिए, तो फिलहाल हम देखेंगे कि आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया बेसिकली एंटी टेररिज्म जो स्ट्रैटेजी है वह अब क्या होगी और किस तरीके से पीएम ने न्यू कुछ डॉक्ट्रिन्स जो है उसको अनवील किया कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। चलिए आइए तो देखते हैं कि बेसिकली अब जो इंडिया है वह ये कहता है कि डिफेंसिव नहीं बल्कि वह अब एक अग्रेसिव मोड में होगा और हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 पिलर्स क्या है हमारे न्यू डॉक्ट्रिन्स के। हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे जो कि एक न्यू बेंचमार्क सेट करता है। बात करेंगे पाकिस्तान जो बार बार न्यूक्लियर पावर होने की, न्यूक्लियर जो हमले करने की धमकी देता है। डिप्लोमेटिक लेवरेज एंड ग्लोबल पोजिशनिंग की बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि क्लियर रेड लाइन जो कि हमने पाकिस्तान के साथ बनाई हुई है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और अगर आतंकवाद पाकिस्तान सपोर्ट अगर आतंकवाद को करेगा तो डेफिनेटली उससे किसी भी तरह की वार्ता और ट्रेड नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आप सभी देखते हैं कि अगर हम पॉलिसी की बात करें इंडिया की तो शुरू से आप देखेंगे कि भारत ने जो है हमेशा सॉफ्ट पॉलिसी को प्राथमिकता दी, पावर विथ रेस्ट्रेंट को प्राथमिकता दी, संयम के साथ शक्ति का उपयोग, संयमित व्यवहार पाकिस्तान के द्वारा हमेशा, चाहे सीज फायर की बात करें या पाकिस्तान जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। कई ऐसी घटनाएं हैं, आपने उरी अटैक सुना, मुंबई हमले की हम बात करें, बट इन सभी हमले में भारत क्या कर रहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरने और उसको रिवील करने की बार बार कोशिश कर रहा था कि वह दुनिया को दिखा सके कि पाकिस्तान का जो ग्लोबल जो टेरर फेस है आखिर वह क्या है। ठीक है, तो यहां पर तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हम डायरेक्टली जो है वह किसी तरह की कार्रवाई उस समय नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब का भारत ऐसा नहीं है। अब वह शांतिपूर्ण कूटनीति और संयमित के साथ साथ अब अग्रेशन भी दिखाएगा। 1971 की अगर आप युद्ध की बात करें भारत और पाकिस्तान, और आप सभी को पता होगा कि इंदिरा गांधी उस वक्त पीएम थी, साथ ही पाकिस्तान के 90,000 जो सैनिक है वह बंदी बना लिए गए थे, लेकिन भारत ने उन्हें बिना किसी शर्त के छोड़ दिया, बिना किसी भी तरह की शर्त नहीं रखी। और ये दिखाता है भारत की उदारता को, भारत की सॉफ्ट पॉलिसी को। लेकिन अब इस तरह की पॉलिसीज नहीं अपनाएंगे। तो पहली बात है कि हमारी जो आतंकवाद विरोधी नीति है, जो एंटी टेररिज्म जो पॉलिसी है, उसके 3 प्रमुख पिलर है। पहला इसमें है कि भारत जो जवाब देगा वो अपने अकॉर्डिंग देगा। ठीक है, वह जिस भाषा में देना चाहता, जिन शर्तों में देना चाहता, जिस जगह जिस टाइम पर देना चाहता है, भारत अपनी ही तरह से जवाब देगा। साथ ही अगर पाकिस्तान, आपने देखा कि पाकिस्तान की संसद में एक वहां की जो फीमेल जो लीडर थी उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि भारत ये भूल जा रहा है या फिर हम ये भूल जा रहे हैं कि हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, चला लो भाई। तो यहां पर क्या कि परमाणु जो है, अगर आप बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वह करेंगे तो इंडिया नहीं होगा। आतंकवाद और साथ में आतंकवाद को जो फंड करेगा, आतंकवाद को जो स्पॉन्सर करेगा पाकिस्तान, तो वो दोनों बराबर ही हैं। तो चाहे पाकिस्तान हो या फिर वहां पर आतंकवाद हो, दोनों चीजें कैसी है, बराबर है और किसी भी तरह की वार्ता नहीं होगी, दोनों सेम है। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर ने अब एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। आफ्टर कारगिल वॉर की अगर हम बात करें, उसके बाद बड़ा सैन्य, ये पहला ऐसा हमला था, ये पहला ऐसा अभियान था ऑपरेशन सिंदूर, जो कि कारगिल के बाद एक बड़ा फैसला था। ठीक है, जिसमें कि हमने 9 जगह पर एयर स्ट्राइक की। बालाकोट वगैरह में तो हमने एक ही बार की थी। आफ्टर उरी अटैक बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई थी वो तो एक ही जगह हमने की थी, लेकिन अभी क्या किया कि 9 जगह पर जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे उन सभी को डिस्ट्रॉय किया गया। उसके बाद आप सभी को ये भी पता होगा कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी उड़ा दिया गया था, है ना। बेसिकली हम देखें कि इंडिया जो है अगर जब भी निर्णायक स्थिति में होता है उस वक्त सीज फायर जब हो जाता है तो लोगों को लगता है कि नहीं, थोड़ा एक आध बार युद्ध हो ही जाए और पाकिस्तान सबक सीख ही जाए। काफी सारे लोगों को लगता है ये। चलिए खैर, तो यहां पर बच्चे कि पाकिस्तान में अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये क्या बताता है कि अब जो है वह अग्रेशन की जो रणनीति है वह अपना रहा है और ये हमारे लिए न्यू नॉर्म्स है। नेक्स्ट देखो कि पाकिस्तान के अगर किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन की धमकी देता है तो इन धमकियों से भारत जो है वह डरने वाला नहीं है। आप देखेंगे पाकिस्तान में न्यूक्लियर जो कमांड उनकी अथॉरिटी है, उन्होंने एक बैठक भी बुलाई थी, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं। ठीक है, और साथ में यह भी कहा गया कि परमाणु ब्लैकमेल में अब कोई जगह नहीं है और भारत जब चाहेगा और अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है या टेरर को अटैक करता है तो उसका स्पष्ट जवाब दिया जाएगा। और अगर हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, आप सबने S-400 का कमाल देखा है। S-400 वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो कि रूस का है और यहाँ पर 2019 से भारत के पास है। और कितने सारे जो ड्रोन है, कितनी जो मिसाइल्स, इवन दिल्ली की तरफ जो मिसाइल आई है पाकिस्तान की, उन सभी को भी रोका गया। ठीक है, इवन सीज फायर के बाद भी 1-2 घंटे तक पाकिस्तान जो है वह लगातार वॉयलेशन करता रहा। उसके बाद भी कई 100 जो ड्रोन है वह उसने सर्विलेंस ड्रोन के नाम से जरूर भेजे थे, बट वो थे नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चे। तो आफ्टर पहलगाम हमने क्या किया कि 9 एयर स्ट्राइक्स की। हमारा एयरफोर्स जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। कई ऐसे, हम इसके पहले की अगर वॉर की बात करें तो उन सभी में बड़ा ही डिसाइसिव रोल रहा उसका। इवन आफ्टर उरी अटैक हमने देखा कि हमने बालाकोट का स्ट्राइक किया। तो डेफिनेटली हमारी एयरफोर्स जो है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, अगर इस तरह से युद्ध की सिचुएशन आ जाएगी तो इंडिया जो है एक अच्छी पोजीशन में है। चलिए अब देखिए कूटनीतिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय संदेश। देखो पूरा विश्व जो है ना वो जुड़ा हुआ है। आज हम एक ग्लोबल विलेज कह देते हैं कि पूरा विश्व अब एक वैश्विक गांव हो चुका है। देश की सीमाओं का ज्यादा अर्थ रह नहीं गया है। ठीक है, चाहे व्यापार हो, चाहे युद्ध हो, चाहे महामारी हो, सारी जो है उन सभी का वैश्वीकरण हो गया। और ऐसे में डेफिनेटली जब दो देशों के बीच में, जबकि दोनों न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश हो, न्यूक्लियर पावर हो, तब ऐसे दोनों देशों के बीच में शांति की बात तो सभी करेंगे। तो आप देखो बच्चे, हुआ क्या कि बेसिकली पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है, उन्होंने भारतीय सेना के डीजीएमओ से संपर्क किया। डीजीएमओ क्या है कि जो कि मिलिट्री सभी ऑपरेशंस के लिए एक रिस्पॉन्सिबल जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, जो हाई ऑफिसर होंगे मिलिट्री में, वो डीजीएमओ होते हैं। तो इनसे बेसिकली संपर्क किया कि अब बेसिकली हम आतंकवाद से पीछे हटने का वादा कर रहे हैं, लेकिन भारत क्या करे, सारी सैन्य कार्रवाई को स्थगित कर दे। तो जब सीज फायर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब आप सभी ने देखा कि वह इमीडिएट एंड कंप्लीट सीज फायर था। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो है वे क्या ट्वीट करते हैं, ड्रोन्स की फोटो वीडियोस सेंड करते हैं और साथ में लिखते हैं कि ये सीज फायर, ये किस तरह का सीज फायर है, पाकिस्तान को तो मानना नहीं है किसी तरह की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप सभी जानते हैं कि भाई मोदी जी ने फिर से कहा दिया कि ये जो एरा है बेसिकली ये डेफिनेटली ये युद्ध का तो नहीं है, लेकिन साथ ही आतंकवाद का भी नहीं हो सकता। आप ये सोचिए कि ये एरा आतंकवाद का हो जाए और हम युद्ध की बात ना करें, तब तो यहाँ पे युद्ध जरूरी हो जाता है। 2001 का संसद पे हमला होता है, 26/11 का मुंबई हमला होता है, और इन दोनों हमलों के बाद भारत क्या कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय जो नॉर्म्स है उसको फॉलो कर रहा है और दूसरे देशों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घेरने की कोशिश करता था कि चलो हम क्या करेंगे, पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के मुद्दे पर घेरेंगे, लेकिन उससे हुआ गया कुछ नहीं। चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखो कि बातचीत और व्यापार की इस पर शर्तें भी रखी गई। गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट, अगर भारत ने कहा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसी है जो कि स्पॉन्सर करेगी, टेररिस्ट को स्पॉन्सर करेगी, इस तरह के ग्रुप्स को, टेररिज्म को, देन उनसे किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। और पाकिस्तान से अगर बातचीत होगी तो उसके केवल 2 मुद्दे होंगे, एक होगा आपका टेररिज्म और दूसरा होगा पीओके। इन मुद्दों के अलावा किसी भी तरह के भारत से बातचीत, पाकिस्तान से बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक कि वह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं कर देता। ठीक है, तो यहां पर यह कहा कि भाई टेरर और टॉक जो है वे एक साथ नहीं हो सकते और पानी और खून एक साथ हम नहीं बह सकते, और अगर हम बातचीत करेंगे तो केवल और केवल हम टेररिज्म एंड पीओके पर करेंगे। ठीक है, साथ ही देखो अगर हम देखें कि भारत की वैश्विक आतंकवाद विरोधी छवि, जैसे कि कहीं पर भी जब हमला होता है, ठीक है, किसी भी देश पर, यूएस में हो, यूके में हो, तो सभी क्या कर रहे हैं, आके बाकी उसका जवाब जो है वह डेफिनेटली देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो कि भारत ने क्या किया, इवन जैसे जैश ए मोहम्मद की बात करें या फिर लश्कर ए तैयबा की बात करें, कि इन सभी का बेसिकली हाथ जो है वह वैश्विक आतंकवादी कई ऐसी घटनाओं में रहा, चाहे यूएस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, कई तरह की घटनाओं में इन संगठनों का हाथ रहा। और भारत ने क्या किया कि इसके जो ठिकाने बेसिकली अभी जो 9 एयर स्ट्राइक किए थे, इन पर हमला किया था। ठीक है, चलिए ये हो गया। एंड देन लास्ट अगर हम निष्कर्ष की बात करें कि भारत की अब जो पॉलिसी है वह जीरो टॉलरेंस की है। और आपने ये भी देखा कि जब सीज फायर होता है तब भारत ने ये भी कहा था कि अब अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से कोई भी हरकत करता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, क्योंकि भारतीय सैन्य अभियान को रोका गया है। मतलब अभी थोड़े समय के लिए रोका गया है, पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है। अगर पाकिस्तान अभी भी चूंकि कुछ हरकतें कर रहा है, अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की हरकतें करेगा तो उसको उसकी भाषा में ही समझाया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर, लेकिन डेफिनेटली दिस इज नॉट एरा ऑफ टेररिज्म, है ना। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो भारत अब कैसा है, रक्षात्मक नहीं है बल्कि अब आक्रामक रणनीति जो है वह अपनाएगा। और किसी भी तरीके से पाकिस्तान अगर अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, क्रॉस बॉर्डर अटैक करता है, तो डेफिनेटली जहां से अटैक हो रहा है वो जगह पाकिस्तान में कहां पर, इसको नहीं देखा जाएगा और वहां पर हमला किया जाएगा। तो भारत की नीति जो है वह केवल प्रतिक्रिया देने की नहीं रही,
कि हम केवल प्रतिक्रिया दे दें, भारत सरकार प्रतिक्रिया दे दे। समटाइम्स तो ऐसा होता है ना कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाए, गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई ऐसा रिस्पॉन्स ना आए, तो हमें लगता है सरकार सो रही है क्या, कोई जवाब ही नहीं दे रही है ना। तो अब जो है वह ऐसा नहीं है कि हम केवल प्रतिक्रिया देंगे, बल्कि अब क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। अब निर्णायक एक्शन जो है वह लिया जाएगा, और किसी भी तरह का जो सीमा पार कार्रवाई, उसका कोई विकल्प नहीं होगा। इसका कोई विकल्प नहीं होगा कि पाकिस्तान में कोई छुप जाए, भारत में हमला करके भारत उसको छोड़ दे। अब ये कोई विकल्प नहीं होगा, बल्कि ये नीति है कि हम सीमा पार कार्रवाई जो है वो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। और किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी सरकार अगर वह भारत के ऊपर किसी भी तरह के हमले करती है, तो भारत उस पर जवाबी हमले करेगा, ठीक है। तो भारत की अगर अब तक की अगर हम नीति की बात करें, तो इतना ज्यादा क्लियरली सारी चीजों को डिफाइन करना डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट है और काफी निर्णायक एक बदलाव है कि भारत जो है वह ना केवल आतंक के खिलाफ है, बल्कि जो नए वैश्विक मानक है, इन सभी की ओर भी इशारा करता है। तो आपकी इस रणनीति के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।